हेलो एवरीवन, डॉक्टर संतोष फ्रॉम ब्रेजियर क्लिनिक। आज हम लोग बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट पूछता है कि सर मेरा ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 5 ग्रेड 6 है बार्डनेस, तो मुझे कितना ग्राफ्ट लगेगा। बेसिकली कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं कितना ग्राफ्ट लगता है, ये नॉट ओनली डिपेंड अपॉन कि आपका ग्रेड ऑफ बार्डनेस कितना है। जैसे ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड अप टू ग्रेड 7, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ है आपका ग्रेड, सेकंड है आपका सरफेस एरिया, उसी से तो हम लोग ग्रेड देख सकते हैं कि कितना सरफेस एरिया है करके। थर्ड है जो हम आपका ग्राफ निकाल रहे हैं, बेसिकली वो ग्राफ सिंगल वाला है या डबल वाला है या ट्रिपल वाला है, उस पर भी डेंसिटी समझ में आएगा, राइट। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर में आप सिंगल सिंगल वाले अगर आप 30 ग्राफ्ट लगाओगे तो हेयर तो 30 आएगा, लेकिन अगर वहाँ डबल वाले लगाओ तो हेयर 60 हो जाएगा। सो इस तरह से ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड है आपका थिकनेस ऑफ ग्राफ्ट, आपका जो डोनर एरिया है वो कैसा है। अगर वो थिन है तो ज़्यादा ग्राफ्ट लगेगा, अगर वो थिक है तो ग्राफ्ट कम लगेगा। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज कोई भी एक ट्रांसप्लांट में एक एजम्पशन किया जाता है और एक मेजरमेंट होता है कि कैसे ग्राफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। दिखाने के लिए कि क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कि ये हमारा फ्रंटल हेयर लाइन है, ठीक है। सो एक ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी मेल या फीमेल का अगर आप फ्रंटल हेयर लाइन अगर आप देखोगे, सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये आता है 14-15 सेंटीमीटर या किसी किसी में 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आएगा। फिर अगर आप फ्रंट से लेके बैक तक अगर आप काउंट करोगे तो इट इज़ लाइक 17-18 सेंटीमीटर आ जाता है। तो एक ग्राफ्ट कैलकुलेशन कैसे करता है कोई भी, ये जो आपका 14 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग समझते कि यहाँ तक ही इनका बांधने से बाकी सब ठीक है, तो 14 और ये समझ लीजिए आप, ये हो गया 5 या 6। सो 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 हम लोग करते हैं। फिर जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग ग्राफ्ट बैठाते हैं 30 to 35 ग्राफ्ट। एक ऑन एन एवरेज 30 to 35 ग्राफ्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो आपका फिगर आएगा, उसके साथ आप 30 to 35 कौन सा मेथड पे हम लोग स्लेट बना रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। तो आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज 2500 तक का या 2600 का ग्राफ्ट आएगा। फिर धीरे धीरे जब आप पीछे जाओगे 3000, फिर यहाँ पर जाओगे 3500, फिर 4000, 4500 to 6000, इस तरह से आपका ग्राफ नंबर आता है। सेकंड है सिंगल वाला है आपका हेयर या डबल वाला है या ट्रिपल वाला है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है इन केस ऑफ मेल या फीमेल में भी आप हेयर लाइन रिसेशन देखो, ये डिपेंड करता है आपका एरिया कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं और कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर उस तरह से नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को उससे ज़्यादा ग्राफ्ट लगता है। वो डिपेंड करता है किस तरह से ग्राफ्ट मिलता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। सो बेसिकली हो क्या गया, टेक्निक भी डिपेंड करता है। सो ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं 30 to 35 सेंटीमीटर ग्राफ्ट हम लोग बिठाएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आप ये एरिया देखोगे तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 to 90 स्क्वायर सेंटीमीटर जो छोटे छोटे आपके सेंटीमीटर के स्क्वायर बनेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 30 और 35 जब पेशेंट सिलेक्ट करता है, तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखोगे तो 2100 to 2500 का एक ग्राफ, एक कैलकुलेटिंग नंबर निकलता है। दिस इज हाउ हम लोग एक ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ग्रेड 1 है तो इतना ही लगेगा, ग्रेड 2 है तो इतना ही लगेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे फ्रेंड का हो गया, उनका तो ग्रेड 6 में था, उनको तो 4000 में हो गया। मुझे 4400 क्यों लग रहा है या 4500 क्यों लग रहा है? बिकॉज एवरी पर्सन हेड इज डिफरेंट। एवरी पर्सन चूजिंग ऑफ द सफायर टेक्निक और निडल टेक्निक इट्स ऑल्सो डिफरेंट। तो इस तरह से ग्राफ्ट कैलकुलेट होता है। सो बेसिकली वेन एवर, और कुछ पेशेंट जैसे ग्रेड 6 ग्रेड 7 बार्डनेस में उनका तो ग्राफ्ट ऑलरेडी कम होता है, उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि 2 सेशन में करिए करके। सो इन दैट केसेस व्हाट हैपन, जो ग्राफ्ट है वो आपका कम रहता है, वी हैव टू टेक द ग्राफ वेरी मेटिकुलसली। एक दिन में मैक्स टू मैक्स हम लोग कितना ग्राफ्ट इम्प्लांट कर सकते हैं, सर्वाइबिलिटी भी देखना है, पेशेंट का फिजियोलॉजी भी देखना है और रिजल्ट भी देखना है। सो एज गुड एज 3500 to 4000 ग्राफ्ट आप एक दिन में आप उसको इम्प्लांट कर सकते हो। सेम पेशेंट आप नेक्स्ट डे में रखकर उसका रिमेनिंग ग्राफ्ट उसमें उसका, सो यू कैन डिवाइड द सर्जरी इन 2 पार्ट इफ द ग्राफ्ट इज ह्यूज, तो सर्वाइबिलिटी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द ग्राफ। एक कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि इतना ही ग्राफ लगेगा।
अगर आप हमें फ़ोटो भेजते हो तो फ़ोटो में जो हम आपको ग्राफ्ट बताते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट मिनिमम ग्राफ्ट बताते हैं आपको। उससे ग्राफ्ट जब हम आपको असेसमेंट करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि कितना ग्राफ्ट आपको हम लोग लगा सकते हैं। सो आई होप दिस काइंड ऑफ डिस्कशन हेल्प यू कि ग्राफ्ट के बारे में जो क्वेरीज है बहुत सारे पेशेंट्स का वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।